जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतुल कोहली जी, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जीटीबी नगर वार्ड से, और टीका सेंटर मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी हैं टीका सेंटर से। हमारे साथ आज हमारे कार्यालय में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से वो लोगों की सेवा में जो लगे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से कोविड पीरियड में लोगों की मदद कर रहे हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार इम्तियाज भाई। अतुल जी, काफी समय से आप लोग राशन और अन्य जरूरत की चीजें लोगों में बांट रहे हैं, तो किस तरह से वो राहत सामग्री आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और किस तरह से उन लोगों का चयन कर रहे हैं? इम्तियाज भाई, पहले तो आपका धन्यवाद जो सफर आपके साथ आपका जो न्यूज चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये आपदा चल रही है, इसमें कुछ एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से। हमारे विधानसभा में हमारे विधायक दिलीप पांडे जी और हम सब मिलकर, पूरी टीम मिलकर जगह जगह जाते हैं, और साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष हर गली में है। वो कार्यकर्ता देखता है आस पड़ोस में, जैसे लगता है कि हाँ भी इनको जरूरत है, तो हम उनका डाटा इकट्ठा करके उनके घर को हम प्रोवाइड कराते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब कि उनके घर में राहत सामग्री पहुंच जाए, और ज्यादा उसका हम डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। अतुल जी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर जो है काफी भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने कई सेंटर्स भी बंद कर दिए हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास है आप लोगों के? ये तो मैं सीधा सीधा सेंट्रल के ऊपर समझ लो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोवैक्सीन काफी हद तक फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकंड डोज के लिए लोग आ रहे हैं। हम भी वैक्सीनेशन सेंटर में इंचार्ज बने हुए, हम भी बैठे होते हैं। और अगर कोविशील्ड का भी अगर हमारे वहां मिल रहा है, लेकिन उसके लिए भी युवाओं को नहीं मिल पा रही है, तो हमारे पास चैलेंज बन गया, टास्क बन गया कि हम अपनी जनता को क्या बोले। क्योंकि हमारे पास दिल्ली सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी सुविधा दे सकते हैं, सेंटर खोल रहे हैं। सेंटर में किसी भी चीज की अगर आप भी, मैं तो कहूंगा कि पर्सनल विजिट भी करेंगे स्कूल में, आपको इतना अच्छा माहौल लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जितना कुछ हो सकता है, किसी को टाइमिंग में लेट ना हो, अगर उसको इंजेक्शन लग रहा है तो उसका वेटिंग रूम देखिए आपने अच्छे से बना रखा है। सब सुविधा देने के बावजूद भी लेकिन इंजेक्शन नहीं है। अगर हमें वैक्सीन भरपूर मात्रा में मिल जाए तो हम चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे तो फिर इतना सारा स्टाफ रखने का क्या फायदा। अतुल जी, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आज चर्चा का विषय बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का भी आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है जुआरियों का अड्डा बने हुए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक के विषय पर? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये मेरे दिल की बात कीजिए। आप कभी भी विजिट करिए, आज के माहौल में कोई भी अलाउ नहीं करेगा कि अगर मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है, या मेरे को छोटी सी भी कोई बुखार भी होगा, तो मैं अपने घर वालों को ये नहीं बोलूंगा कि अस्पताल जाओ। प्राथमिक उपचार के लिए जो दिल्ली सरकार द्वारा बनी गई मोहल्ला क्लिनिक है, वो इलाज के लिए पूरा का पूरा आपको दवाई दे रही है, प्रिस्क्रिप्शन दे रही है और पूरा इलाज कर रही है। लेकिन अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता जो कभी कभी आजकल दिखना शुरू हो गया, जो हमारी टीम राहत सामग्री बांट रही थी तो मनोज तिवारी जी कुछ फोटोग्राफी उत्सव बनाते हुए दिख रहे हैं कि 50 थैली और 500 बंदा इकट्ठा करके माहौल बना के दिखा रहे हैं। उन्हीं को मैं कहूंगा कि कृपया करके जमीन में उतरे। नॉन कोविड पेशेंट को अगर जरूरत पड़ रही है तो वो मोहल्ला क्लिनिक जाके अपना इलाज के लिए दवाई ले रहा है, और आप फालतू की बातों को ना देख के जमीन पे उतरे। आपका ये कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से काम सुचारू रूप से चल रही है। अगर आप कहो तो हमेशा कल जिस विधानसभा के अंदर कोई भी एक विधानसभा डेमो के रूप में लीजिए, हम और आप चलेंगे। जहां आप कहेंगे, आप बोलो मेरे को सर्दी है, आपको खांसी है, आपको दवाई मिलेगी, आपको जुकाम है, दवाई मिलेगी, आपको बुखार है, दवाई मिलेगी। अगर आप बोलो कि यहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर बना दीजिए, यहाँ पर भी कोविड के लिए अपना टेस्ट का सेंटर बना दीजिए, बातों को गुमराह न करके सीधा एक है कि अगर आपको प्राथमिकता उपचार चाहिए तो आपको मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिल रहा है, चाहे आप किसी भी विधानसभा में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तिमारपुर विधानसभा चाहिए, मालटाउन चाहिए, बुराड़ी चाहिए, किधर भी चाहिए। और काफी दिन से आप देख भी रहोगे कि हमारे वॉलंटियर, और हम खुद लाइव करके दिखा रहे हैं। मनोज तिवारी जी की भी आंखें खोल रहे, भारतीय जनता पार्टी जो एसी के अंदर बैठ के बातें करते, एसी के अंदर बैठ के बातें करते, उनको भी हम दिखाना चाह रहे हैं कि आंखें खोलो, जमीन में आओ, और जमीनी स्तर पर जो लोगों की बुनियादी समस्या है वो सिर्फ जो देख रहा है आम आदमी पार्टी देख रही है, और वो इलाज मोहल्ला क्लिनिक में मिल रहा है। अतुल जी, आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं राशन से या सैनिटाइजर से या मास्क की, तो सिर्फ जीटीबी नगर वार्ड में ही कर रहे हैं या इसके अलावा भी आप अन्य क्षेत्रों में भी जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो ये छोटा सा प्रयास है, 100 में से 100 इम्तियाज भाई कोई सेवा नहीं कर पाता। आज हम भी सेवा करते हैं, हमारी भी कुछ फोटोग्राफ जाती है, उससे हमें उल्टा ये भी बोलते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं। हम जितना सीमित मुद्दा कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिलीप पांडे जी द्वारा अगर कोई भी किसी भी अगर विधानसभा में हमें कोई दिक्कत होती है तो हम वहां पे जाकर वॉलंटियरों से संपर्क करके वहां पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर पूरी आम आदमी पार्टी की टीम लगी पड़ी है। अगर मेरी विधानसभा में दिक्कत आ रही है
तो मैं और किसी दूसरी विधानसभा के वहां से अगर मुझे कॉल आएगा तो मेरी ड्यूटी बनेगी, मैं अपने विधानसभा में पहुंचाऊंगा। ऐसी मेरी विधानसभा से अगर कोई मेरे को महरौली से भी फोन आ जाएगा तो मैं महरौली के एमएलए या किसी को कह के वहां पे उसकी मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन अंतुल जी, सॉरी आपकी बात होती है। कोरोना काल में जो दिल्ली के वासी हैं, अपने क्षेत्र वासी हैं आपके, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर ये कहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली ने बढ़ चढ़ के लॉकडाउन में पूरा का पूरा साथ दिया, घर पे रहे, तो आज भगवान की कृपा से हम 1000 से नीचे वाले केस में आ गए हैं और बहुत ही ज्यादा हम कोरोना की जंग जीतेंगे। उसके बाद बस ये याद रखना कि जिस तरीके से इस बार हमने मानवता निभाई है, कोरोना के बाद ये निकल जाने के बाद भी ऐसे ही हम कभी पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे बैठेंगे तो इसी तरीके से एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे। और भगवान न करे अगर ऐसी मुसीबत की घड़ी में हो तो फिर इस बार हम मानवता का परिचय देके एक दूसरे की मदद करेंगे। यही मैं चाहता हूं कि मानवता हमारी बनी रहे, इंसानियत बनी रहे, क्योंकि इस महाकाल के अंदर, इस आपदा के अंदर पैसा काम नहीं आया, मानवता काम आई है। तो ये इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। धर्म और जाति को छोड़ के मानवता का हमने साथ देना है और मानवता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अंतुल कोहली, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पैसा पार्टी कुछ काम नहीं आता, जो भी काम आएगा तो सिर्फ मानवता काम आएगी।